So in this lecture, we'll be gonna starting the organic chemistry of second year related to the PMDC syllabus. देखो, अगर बात की जाए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट जितना इसको बनाया जाता है। ये एक बहुत इजी टॉपिक है, मगर इसमें डिटेल बहुत है और रिपीटिशन बहुत है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके पढ़ा जाता है तो थोड़ी बोरियत हो जाती है। तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए अगर हम उस चीज़ को समझ के पढ़ेंगे तो हमें एक ही दफ़ा वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी और बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से पूरी याद है। इसलिए याद है क्योंकि मैंने जब सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने केमिस्ट्री में, क्योंकि सेकेंड ईयर वॉज मोस्टली 70% ऑर्गेनिक, सो मैंने ऑर्गेनिक को 5 दफ़ा रिवाइज़ किया था, यानी कि एक दफ़ा पढ़ा था और 4 दफ़ा रिवाइज़ किया था। तो यानी कि टोटल 5 दफ़ा पढ़ के मुझे ऐसी याद हो गई कि मुझे अभी तक वो याद है। हर रिएक्शन भी उसका याद है और हर रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी मुझे याद है। मगर क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि इसमें जो है ना, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं भी, कुछ नए भी हैं और कुछ मतलब कुछ फ़ालतू चीज़ें भी हैं, मगर वो फ़ालतू चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैंने जो टारगेट बनाया है, क्योंकि आज मंडे है एंड इट इज़ 26 अगस्त, मुझे फ्राइडे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद नम्स पास्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कराना है। और सैटरडे को या उससे पहले इंशाल्लाह मैं नम्स की इंग्लिश को पास्ट पेपर को टचअप दूंगा, ताकि आपका संडे को जो टेस्ट है उसके लिए आपकी बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश सबकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी हो विद पास्ट पेपर्स ऑफ 2023। सो किस तरह कंप्लीट कराना है वो अभी भी मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैं पूरा SLO के सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ाऊँगा SLO वाइज ही, मगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप कभी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, वी हैव डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप। सर मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप को जब ही पढ़ाऊँगा जब मैं उसके चैप्टर या उसके रिएक्शंस को पढ़ाऊँगा, जब भी मैं उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। अच्छा, नोमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग्स हम नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्शंस में करेंगे, क्योंकि अगर हम नोमेनक्लेचर करने बैठे IUPAC तो हमारा तो पूरा महीना उसमें निकल जाता। तो उसलिए मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया है, वो ये है कि मैं उस नोमेनक्लेचर या IUPAC को हर रिएक्शन के साथ ही बताऊँगा। ठीक है। सो मुझे इतना तो याद है कि आपकी थोड़ी बहुत तो बेस बनी होगी ऑर्गेनिक के ऊपर, तो उस बेस को हम आगे लेकर चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी हैव, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री शुरू की थी विद द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास स्टोक्योमेट्री थी, कैलकुलेशंस। सो नाउ वी हैव फंडामेंटल्स, फंडामेंटल, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, फंडामेंटल। So let's start with this chapter, or the basics or foundations of organic chemistry. So first of all we have classification of organic compounds. Organic compounds की classification को पढ़ते हैं सबसे पहले. So basically there are two classes. First of all we have open chain, or we says them acyclic. A means absence of cyclic structures. These are called open chain compound. These may be branched or unbranched or straight. Another we have closed chain or cyclic compounds. Those have cyclic structures like benzene, phenol, and these all the things. Okay, so let's discuss about the open chain first. Let's discuss about the open chain or acyclic compounds first. The compounds which contain open chain of atoms, these are further divided into two types. First of all we have A and the second we have B. A we have straight chain, in which carbon atoms are connected in series to one another. स्ट्रेन चेन बोलें तो मेरे पास CH3, CH2, CH2, CH3, जब 4 कार्बन की चेन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन. ओके, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. और अनदर वी हैव स्ट्रेट चेन एग्जांपल CH2 डबल बॉन्डेड विद CH
and CH2 and CH3, and this is the derivative of alkene, so it is 1-butene or but-1-ene. Okay, another we have branched chain, and this is also the derivative of open chain of atoms. Branched chain compound which carbon atoms are attached to on the side of chain. Carbon atoms, ये सी मैंने कार्बन बनाया है, atoms are attached to side of chain. चेन की साइड पर अटैच होते हैं, मतलब क्या है अभी बताता हूँ. ये एक कार्बन है, and here I have methyl group, here also I have methyl group, and here I also have methyl group, and here I also have methyl group. And talking about its nomenclature or the IUPAC, so we can write this 1, 2, 3. So we have 2 dimethyl and 1, 2, 3 propane, or we can also say it tertiary, 1, 2, 3, 4, 5 tertiary pentane. Okay, because it has 1, 2, 3, 4, 5 carbon chain, or we can say 3-degree pentane, or we can say neopentane. Okay, so इसके बहुत सारे नाम हैं, मगर जिसका IUPAC है वो है 2,2-dimethyl propane. Another we have branched chain, that is in branched form CH3, CH2, CH, CH3 and CH3, and this is also branched because this carbon chain methyl group is attached to the side of the carbon, and this is called 1, 2, 3, 4 2-methyl butane. It's IUPAC नेम. तो साथ साथ हमारी IUPAC नेमिंग भी हो रही है और कंपाउंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन भी मिलती जा रही है. सेकेंड वी हैव क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, द कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, this is called cyclic or closed chain. So we have two types of like this. We have homocyclic or carboxylic compounds. Another we have heterocyclic, that is heterocyclic compounds. Okay, so this is the होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. अब इनको डिफाइन करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऊपर ही बल्कि बना लेते हैं. देखो, इसमें अपनी बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होंगी. अगर ऑर्गेनिक में बेस आपकी नहीं बनी होगी तो आप आगे नहीं पढ़ सकते. द कंपाउंड, अगर होमोसाइक्लिक की बात करूँ, द कंपाउंड विद द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स. कार्बन एटम्स की अगर उसमें रिंग होगी, so that compound is said to be homocyclic. और अच्छा, इसमें एक मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक लिख दिया है. इट इज़ नॉट अ कार्बोक्सिलिक, इट इज कार्बोसाइक्लिक. कार्बोसाइक्लिक का मतलब है कार्बन की साइक्लिक रिंग. ओके, सो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. होमोसाइक्लिक हमारे पास एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक. एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक. आप पढ़ते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक. सो एलिसाइक्लिक की अगर मैं बात करूँ, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबल, बिल्कुल रिजेंबल करते हों विद एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ. एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? वही स्ट्रेट चेन वाले. तो फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज CnH2n. इट इज एलिसाइक्लिक. and while the unsaturated eliscyclic is with one double bond CnH2n-2, and with 2 double bonds we have CnH2n-4. Okay, so 3 or more carbon atoms and resemble with aliphatic compounds यानी कि straight chain compounds.
एग्जाम्पल क्या है इसकी, बनाकर दिखा देता हूँ। CH2HC डबल बॉन्डेड विथ CH, 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 CH2 और CH. This is called the alicyclic compound. It resembles with the aliphatic or straight chain compounds. एक और एग्जाम्पल है CH2 H2C with CH2. This is also alicyclic. We have H2C, H2C, CH2 and CH2. This is also alicyclic. So these are the alicyclic compounds. इनके अंदर रिंग नहीं है। रिंग कैसे होते हैं और मैं बनाकर दिखाता हूँ। सो रिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए, बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए, और उसके डेरिवेटिव्स जैसे कि फिनॉल, टोलीन, बेंजल्डिहाइड, ये सब। सो दीज में भी मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब है वन बेंजीन रिंग, वही ऊपर वाली बात हो गई, और वन अनदर में भी पॉलीसाइक्लिक, टू और मोर बेंजीन रिंग। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो एग्जांपल है दैट इज बेंजीन। अगर इस बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा सो इट वुड बी कॉल्ड टोलीन और मिथाइल बेंजीन। दिस वी हैव OH group over here, alcoholic, it means phenol. This we have CHO which is aldehyde group. देखो आपके नोमेनक्लेचर और आपके फंक्शनल ग्रुप भी याद हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एक मिनट, another I have nitrobenzene NO2 and this is called nitrobenzene. अगर ये बात करूँ मैं, दिस आई हैव बेंजीन रिंग एंड अनदर बेंजीन रिंग अटैच विद इट। तो ये दो पॉली बेंजीन पॉलीसाइक्लिक, यानी इट इज़ कॉल्ड नेफ्थलीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। दिस इज द पॉलीसाइक्लिक नेफ्थलीन। Another I have three benzene rings chain attached with each other. स्ट्रक्चर थोड़े गंदे हो रहे हैं, मसला नहीं है, आप बस समझ आना चाहिए और मेन इतना ही काफ़ी है। एंथ्रासीन, एंड दिस आई हैव अनदर ग्रुप ऑफ with the attached carbon chain, that is biphenyl. So these are called the aromatic compounds, those who have at least one benzene ring. Okay, so अब अगर बात की जाए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, सो होमोसाइक्लिक तो वो से जिनमें कार्बन चेन होगी बस, ठीक है। द कंपाउंड्स विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड। अब इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, मगर ये क्या होने चाहिए? एरोमेटिक होने चाहिए, एरोमेटिक इन नेचर। क्या मतलब है इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, तो अभी तक तो ये मेरे पास है होमोसाइक्लिक, मगर अगर मैं इस बेंजीन रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन का ग्रुप लगा दूँ, दैट इज़ द एटम अदर देन कार्बन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैरिडीन। सो ये जो मेरे पास कंपाउंड है दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ द ग्रुप ऑफ अनदर एटम। एक और बना के दिखा देता हूँ मैं। हियर आई हैव N एंड हियर आई हैव हाइड्रोजन अदर देन कार्बन, दिस इज कॉल्ड पायरोल एंड दिस इज ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक। I have oxygen over here, O in the para group, and this is called furan, and this I have thio group over here, sulfur group, that is called thiophene. These all are the examples of heterocyclic compounds.
हेट्रो एटम्स की अगर मैं बात करूँ, द एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग, एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग, रिंग के अंदर अगर ऐसा हो ना कि ये हो, पता नहीं कैसे गंदे से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं मुझसे, मगर खैर है, अगर ये हो और उसके ऊपर NO2 हो तो क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं, क्योंकि इन द रिंग नहीं है, ये रिंग के ऊपर है। अगर ये NO2 अंदर होगा, दिस इज कॉल्ड द हेट्रो कंपाउंड। सो एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर कॉल्ड द हेट्रो एटम्स। ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, फंक्शनल ग्रुप में जब आपके चीज़ें पढ़ाऊँगा, उनके रिएक्शंस फंक्शनल ग्रुप के जब भी पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ाऊँगा तो टाइम वेस्ट है और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। So let's start with the main topic of this chapter, fundamentals of chemistry, that we have isomerism. So isomerism को define करते हैं, two or more compounds having the same molecular formula but different structural formula and उसकी properties are said to be isomers, and this is called the isomerism. So अगर for example मैं किसी भी कंपाउंड को लूँ, अगर वो स्ट्रेट चेन है और वो स्ट्रेट चेन में उसका फॉर्मूला है C2H6, सही है ना, और ब्रांच चेन में भी वही कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है मगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 ही है, मगर इसकी दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए, एक ब्रांच्ड और एक स्ट्रेट। दिस इज़ कॉल्ड द आइसोमेरिज्म फिनोमेना। सो आइसोमेरिज्म की हमारे पास कुछ टाइप होती हैं, लेट्स डिस्कस दैम। सो आइसोमेरिज्म एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो, एक मिनट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, and another we have structural isomerism. Okay, structural isomerism. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सिर्फ दो टाइप्स होती हैं, जिसमें हम कहते हैं एक होती है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक होती है कॉन्टोमेटोनल, जिसको डिस्कस नहीं करते। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड अनदर वी हैव सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इसकी एक और टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन के बाद आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अनदर वी हैव फंक्शनल ग्रुप FG आइसोमेरिज्म, एंड अनदर वी हैव टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म। अनदर वी हैव मेटामेरिज्म। ओके, सो आए पढ़ते हैं इन सब के बारे में डिटेल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ब्यूटेन है, कैन हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ब्यूटेन के पास दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड N-butane. Similarly CH3 CH3 और here I have CH3, this is called isobutane. ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल भी हो सकती है मेरे पास, बल्कि हाँ आइसोब्यूटेन ही हो सकती है। सो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई ग्रुप अटैच होगा, चाहे वो CH2 हो या फिर वो CH3 हो, अगर C और H के साथ यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच होगा, दैट वुड बी कॉल्ड आइसो। जैसे कि यहाँ पर CH के साथ ब्रांच स्ट्रक्चर CH3 है, दिस इज कॉल्ड आइसो।
अगर कार्बन के ऊपर खाली कोई मिथाइल ग्रुप अटैच होगा दैट वुड बी कॉल्ड नियो। तो ये बात याद रख लेना, आगे काम आएगी। सो इसमें अगर मैं बात करूं एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस, जैसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज होते हैं CH3 ग्रुप्स, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्रीजेस। सो अगर मैं एक कॉमन बात करूं कि 5 कार्बन कंपाउंड है मेरे पास जैसे कि पेंटेन, तो उसके मैक्सिमम हो सकते हैं 3 आइसोमर्स, उसको मिला के n पेंटेन की हो सकते हैं 3 आइसोमर्स। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस टू 30, अगर 30 तक पहुंच जाए द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमरिज्म्स अमाउंट टू ओवर 4 बिलियंस। 4 बिलियंस उसके आइसोमर्स हो सकते हैं अगर वो 30 तक पहुंच जाए। ठीक है, सो ये एक बात याद रख लेना। ब्यूटेन के तो हमने पढ़े 2 आइसोमर्स, पेंटेन के होते हैं 3। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं, सो आई हैव नंबर 1 विच इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Structural isomerism. Number 2 I have geometrical isomerism. So structural isomerism की बात करूँ, the structural isomers arises due to the difference in the arrangement of atoms. देखो ना, difference या फिर difference लिख देता हूँ, difference in the arrangement of atoms विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज़ नॉट कन्फाइंड टू हाइड्रोकार्बन्स ओनली, इन फैक्ट इन ऑल क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द डेरिवेटिव्स शो द फिनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले ही आइसोमेरिज्म शो करें, स्ट्रक्चरल और भी कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास कुछ तरीके का हो सकता है, उन तरीकों को पढ़ते हैं। नंबर 1 वी हैव द चेन आइसोमेरिज्म। द चेन आइसोमेरिज्म से कुछ समझ तो आ रहा होगा। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन बोलें तो चेन स्ट्रक्चर में आपका फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, पेंटेन C5H12 में है फॉलोइंग आइसोमेरिज्म्स। कितने इसके आइसोमर्स हो सकते हैं आओ देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2। सबसे पहली ट्रिक किसी भी आइसोमर को फाइंड करने की नहीं है, उसका स्ट्रेट चेन बना लो। स्ट्रेट चेन के बाद उसको बना लो आइसो में, CH3 CH2 CH CH3, 5वां कार्बन आ गया यहाँ पर आइसो, क्योंकि CH के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आई वुड कॉल इट आइसोपेंटेन। आइसो के बाद मुझे चाहिए नियो, तो नियो के लिए कार्बन और उसके साथ मिथाइल ग्रुप CH3 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 CH3, it will call neopentane. So how many isomers of pentane is 1 2 3? 3 isomers are possible and these are the difference in chain of carbon atoms. या तो आइसो होगा, स्ट्रेट होगा और नियो होगा। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस in the position of the same functional group on the कार्बन चेन। भाई अगर एक फॉर एग्जांपल मेरे पास, चलो मैं बना कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव क्लोरोप्रोपेन। यू नो क्लोरो इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ halide. Okay, chloropropane can have 2 possible
आइसोमर्स. ओके, सो क्लोरोप्रोपेन के पास 2 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2 और Cl. आई विल कॉल इट 1 क्लोरोप्रोपेन. मगर अगर यही फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए और ये कहे कि मैं इस कार्बन के बजाय इस वाले कार्बन पर आना चाहता हूँ, तो CH, Cl, CH3, सो इट आई विल कॉल इट 2, क्या होना चाहिए इसका नाम, 2 क्लोरोप्रोपेन. सो फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट कार्बन चेन पे डिफरेंट पोजीशंस पर होगी. दैट आई विल कॉल पोजीशन आइसोमेरिज्म. बी की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है CH3, CH2, CH2. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन. सो आई हैव 1 ब्यूटीन. अब यही अल्कीन कहेगा कि नहीं, मुझे आना है इसके ऊपर CH3, CH डबल बॉन्डेड CH और CH3. अब ये हो गया मेरे पास 1 2 ब्यूटीन. तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो गए, 2. दिस इज कॉल्ड द पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि अल्कीन ने कहा कि मैं अब लास्ट वाले कार्बन के बजाय मिडिल वाले कार्बन के अंदर आना चाहता हूँ. इसी तरह मैं एक और बना के दिखा देता हूँ, CH2, CH2, CH3 और इसके साथ है फिनॉल अल्कोहलिक ग्रुप. आई विल कॉल इट 1 प्रोपेनॉल. और यही प्रोपेनॉल ने कहा OH ने कि मैं आना चाहता हूँ मिडिल कार्बन के ऊपर, तो CHOH, CH3, 2 प्रोपेनॉल. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अल्कोहल. तो फंक्शनल ग्रुप भी हमें साथ साथ मालूम होता जा रहा है. खामा में फंक्शनल ग्रुप बनाने बैठना टाइम वेस्ट होगा. Another, I have the type of structural isomerism, that is the functional group. Group isomerism. The compounds having the same molecular formula but different functional group, वो एग्जिबिट करते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ये है मेरे पास डायमिथाइल ईथर. ये ईथर क्या होता है, जब बीच में ऑक्सीजन आता है, दिस इज कॉल्ड द ईथर. ईथर के साथ एक और ग्रुप आ सकता है CH3, CH2OH, एंड दिस इज कॉल्ड द इथाइल अल्कोहल. चेक कर लो, 2 कार्बन यहाँ पर और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर और 1 3 2 5 और 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर. सो ये हो गया ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. सिमिलरली CH3, CH2, COH, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड एंड आई विल कॉल इट प्रोपेनॉल. इसी के साथ एक और एग्जाम्पल है CH3, CH3, and I have this propanone, 2 propanone IUPAC के नाम से, और इट इज़ कॉल्ड एसीटोन, कॉमन नेम है इसका. ठीक है, इसके भी आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लो, आपके पास वही आ रहा है. I have CH3, CH2, CH2, COOH and 1 2 3 4 buteanoic acid, because it is carboxylic acid. इसी के साथ अगर मैं बात करूं ईथर ग्रुप अगर मैं ले आऊं, सो CH3, ईथर नहीं, एस्टर, CH3, CH2, CH2, COO और बल्कि नहीं, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि एस्टर ग्रुप है ना, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं CH3, CH2, COO और CH3. So I have this alkyl alkanoid which is the ABCD, मगर हम इसमें पैटर्न जो फॉलो करेंगे दैट विल बी मिथाइल
दिस कार्बन ऑक्सीजन मिथाइल 1 2 3 prop NO8 ओके, मिथाइल प्रोपेन-O8। सो ये हमारे पास के आइसोमेरिज्म हो गए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू कि आपके फंक्शनल ग्रुप चेंजेस हो रहे हैं, तो इस वजह से आप इसको कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अनदर आई हैव मेटा, एक मिनट, मेटामेरिज्म। This type of isomerism arises due to the shift in position of non-terminal functional group। अब ये क्या है यार, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया और मैं इसको समझाता हूँ। पहले से डेफिनेशन याद कर लो। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स आती हैं लाइक ईथर्स, एस्टर्स और कीटोन्स, ये करते हैं मेटामेरिज्म शो। बस ये 3 फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल CH3 CH2, बीच में ऑक्सीजन CH2, और यहाँ पर आ गया मेरे पास CH3, इट इज़ डाई इथाइल ईथर। इसी के साथ अगर CH3 CH2 ने कहा कि हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर ले लिया और CH2, एक मिनट, CH3 यहाँ पर रहा ऑक्सीजन के साथ और CH2 और CH3। तो ये मेरे पास अलग हो गई कि शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पर नहीं होता, यानी कि एंडिंग पोजीशन पर नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में एंडिंग पर नहीं है। अब ये ऑक्सीजन कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक ग्रुप दे दो, बाकी ग्रुप मेरे राइट साइड पर रख दो और मुझे सिर्फ एक दे दो। सो दिस इज़ कॉल्ड द मेटामेरिज्म। नहीं समझ आया, दोबारा इसको समझते हैं। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 CH2 CH2, दिस आई हैव डाई इथाइल कीटोन। और अगर मैं कहूँ CH3 CH2 कार्बन और CH2 और CH3, so this I have diethyl 1 2 3 प्रोपाइल कीटोन। यानी कि चेंजिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हो रही हैं, या फिर एक नॉन टर्मिनल ग्रुप को अलग पोजीशन पर दिया जा रहा है। ठीक है ना। सो ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, इसमें एक मिनट, एक शायद मैंने एक मिस्टेक कर दी है। CH3 CH2 CH2 और CH3 यहाँ पर आएगा। सो हेयर आई विल कॉल इट डाई इथाइल कीटोन। अब सही हुआ डाई इथाइल। और CH3 CH2 यहाँ से बल्कि एक कार्बन हटा दो, CH2 और CH3। So here I have methyl, this one, and propyl, because 1 2 3 ketone. This is called the shifting of non-terminal functional group in the carbon chain is called metamerism. Ether, esters और ketone देते हैं सिर्फ ये isomerism. Another I have, let's move further, tautomerism. This type of isomerism is due to the shifting of proton from one atom to another in the same molecule। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। ये देखो, ये मेरे पास क्या है, CH3 कार्बोनाइल कंपाउंड, CH3 विच इज़ प्रोपेन, देयर एसीटोन 2 प्रोपेन। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इस वाले बॉन्ड को और ये हाइड्रोजन चला गया इस तरफ। अब क्या होगा, CH3 वैसे ही रहा,
कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ OH आ गया और डबल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ आ गया और हेयर आई गेट CH2 एंड दिस इज़, ये मेरे पास क्या बना, अगर आप इसका IUPAC नेमिंग करो 1 2 3 2 prop, एक मिनट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वी हैव prop in टू ऑल, ठीक है ना। सो 2 प्रोपेनॉन से बना शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन या पाई इलेक्ट्रॉन prop in टू ऑल। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप prop in में E लगाओ या ना लगाओ, वो आपके MCQ में दिया होगा तो आप समझ जाना। कुछ लोग E लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, मगर आपकी मर्ज़ी है। मगर मैं यही कहूँगा कि आप E को कैंसिल कर दो, आप सिर्फ लिखो prop in टू ऑल। अनदर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लूँ, आई हैव RCCOOH विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दिस आई हैव अमाइनो ग्रुप। तो ये मेरे पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन कुछ इस तरह होगी कि COOH रहेगा मगर H गायब हो जाएगा और H आ जाएगा अमोनिया के पास एज अ लोन पेयर और दिस आई हैव टॉटोमेरिज्म। अनदर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो CH3 CH इट इज़ ईथ एन अल एल्डिहाइड ग्रुप, ईथ एन अल, ये बनेगा H2C और ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा C, बल्कि नहीं, इस बार ऐसा करते हैं कि इसको इस तरफ भेज देते हैं। सो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया OH और यहाँ पर, सो आप इसको कह सकते हो ईथ इन ऑल, ठीक है ना, ईथ इन ऑल। सो इस तरह आप कह सकते हो। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा ख़त्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे अपनी टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म व्हिच इज द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म and this is called the cis-trans isomerism. Such compounds which possesses the same structural formula but different with respect to the position of identical groups in space are called cis-trans isomers. मैं समझाता हूँ, पहले से डेफिनेशन याद कर लो। such compounds जो कि पोजेस करते हैं the same structural formula, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बट डिफ़र विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और इसे हम कहते हैं सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के लिए कुछ कंडीशंस लाजमी होनी चाहिए। सो वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं उसको पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, होना चाहिए। 2 ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। 2 ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, यानी कि वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। मतलब क्या है और मैं समझाता हूँ उसे। लेट्स एनालाइज इट विद एन एग्जाम्पल। अगर मेरे पास है 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन का मैं किस तरह स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। एक होगा CH यहाँ पर H और एक होगा H3 यहाँ पर और H। दोनों एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर अटैच है अलग अलग ग्रुप, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH। सो आई वुड कॉल इट सिस ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। अगर मेरे पास कार्बन और कार्बन दोनों ऐसे हैं और यहाँ पर CH अटैच है और यहाँ, मगर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मेरा CH3 अटैच है, ये अपोजिट है और ये अपोजिट है, सो आई विल कॉल इट ट्रांस ब्यूटीन। समझ आया? चलो दोबारा समझते हैं। 2 पेंटीन का देखो क्या होता है। तो ये क्या है, एडजेसेंट कार्बन्स पर दोनों अलग अलग ग्रुप अटैच हैं। सो आई हैव दिस सिस पेंटीन और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया इसका ग्रुप। सो आई हैव दिस ट्रांस पेंटीन।
एक और एग्जांपल करा के दिखा देता हूँ कि कंडीशन वही है, डबल बॉन्ड और डबल डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो प्रोपीन। ये देखिए, आई हैव सिस, क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। अगर यही मैं इस तरह बनाऊँ CH Cl, यहाँ ऑपोजिट हो गया ब्रोमीन। आई हैव ट्रांस ब्रोमो टू क्लोरोप्रोपीन। सो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मैंने बताई थी, तो इसकी और कंडीशन भी याद कर लो। दैट कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। सो रिस्ट्रिक्टेड यानी कि एक ही जगह बॉन्ड या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है वो चीज़। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ईदर ड्यू टू डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो, डबल बॉन्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो उसकी जो रोटेशन है वो एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन्स, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उसकी भी रोटेशन एक ही पर्टिकुलर जगह पर रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगी, अटक कर रह जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम फाइन बात कर सकते हैं इस सब चीज़ों की। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑफ फंडामेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। देखो, आइसोमर्स और एड्स टाइप्स, मैंने कहा था एसएलओस को हम सीक्वेंस में आगे फॉलो करेंगे, ज़रूरी नहीं हम एक साथ फॉलो करें। सो अभी जितना हमने अच्छा पढ़ सकते थे हमने पढ़ा। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन एंड बेंजीन। तो वो सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, तो इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। आई होप आपको सब समझ आया, प्रैक्टिस करो इसकी बार बार।